नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को ले मुंगेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जहां इस बार बजट को देश के विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट बताया, तो साथ ही साथ कहा कि कल भागलपुर प्रधानमंत्री तो जहां किसान सम्मान निधि की राशि को रिलीज करेंगे, तो साथ ही साथ बिहार को ले कई घोषणा कर सकते हैं, जिनका उन्होंने फीडबैक लिया। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जैन भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इस बार के बजट को लेकर परिचर्चा करते हुए बजट से देश की भलाई बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये 29 तक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान पर रहेगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बिहार विकसित राज्य का दर्जा पाएगी। बाढ़ से पूरा दरभंगा, मधुबनी और जो मिथिलांचल का इलाका है वो बाढ़ से उसको राहत मिलेगी। और दूसरा 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सृजन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़कर पर्यटन के बिहार के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सके, इसकी भी व्यवस्था घोषणा बजट में हुई है। तो इस प्रकार बिहार का जो इस साल का बजट है, और आपको मालूम है 2023 के बजट में बक्सर से लेके भागलपुर तक और पटना से लेके पूर्णिया तक नए 4 लेन के निर्माण की घोषणा हुई थी। 2023 का जो बजट था वो पूर्वांचल पर आधारित था। इसकी आलोचना हुई, कई विपक्ष के लोगों ने आलोचना की कि बिहार को ध्यान में रख के बजट हुआ। अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो इस देश को विकसित कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए पूर्वांचल के जो राज्य हैं उनको विकसित करने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और उस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कल भी भागलपुर आ रहे हैं, कल भी भागलपुर आएंगे। किसान सम्मान निधि से कितने किसानों को लाभ मिलेगा, उसका किस्त जारी करेंगे। उसके अलावा भी कई घोषणाएं वहां से वो कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने फीडबैक दिया है। अब उसका कल तक का इंतजार कीजिए। तो ये बजट की जो मूल बिंदु थे वह बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया था। और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।